अरे जिनी बहन, आज सुबह सुबह हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? क्या बताऊँ क्यारी बहन, बात ही कुछ ऐसी है। आप सभी को परेशान करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ, पर कल से इस जंगल के सभी बच्चों को सुबह सुबह मेरी पाठशाला में आना ही होगा। पाठशाला? भला क्यों? अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अरे गुलाबो बहन, आप तो जानती ही हैं आजकल कितने बड़े बड़े और ख़तरनाक पक्षी आने लगे हैं। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे उनके बारे में जानें और खुद की रक्षा कर सकें। इतने पर चींची चिड़िया बोलती है, अयो रामा, तुम बिल्कुल ठीक कही ताजी। हमारा चन्ना तो बड़ा बदमाश चुप चुप के घोंसले से निकल जाता जी। हमको बहुत डर लगता। जिनी की बातें मानकर सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह होने पर सभी बच्चे जिनी की पाठशाला में आ जाते हैं। एक कालो चिड़िया कहाँ आगे बैठ गई? दिखाई नहीं देता यह मैं और मेरी सहेलियाँ बैठी हैं। वैसे भी तेरे मनहूस चेहरे को देखकर हमारी टीचर सब भूल जाएंगी। इतना कहकर टूनी अपनी ही बातों पे हंसने लगती है और बेचारी कालो चिड़िया पीछे बैठ जाती है। इतने में जिनी चिड़िया भी वहीं आ जाती है। अरे बच्चों, आप सब लोग आ गए? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या आपने इससे पहले इस पक्षी को कहीं देखा है? जिनी बोर्ड की तरफ इशारा करके हुए पूछती है। नहीं नहीं टीचर जी, भला ये कौन सा पक्षी है? क्या ये कोई मेहमान चिड़िया है? नहीं नहीं टूनी, ये कोई मेहमान चिड़िया नहीं है, ये चील है। ये बहुत ही खतरनाक पक्षी है जो हमारे ही जंगल में कहीं से आ गई है और यहीं पर कहीं छुप कर रह रही है। इतने पर चन्ना बोलता है, अयो अम्मा, हमको तो इसको देख कर ही डर लगता जी। अरे तन्ना तुम भी ना, मैं हूँ ना, तुझ नहीं होगा। कितना डरपोक है ये। हाँ हाँ, कितना डरपोक है ये। साइलेंस। क्लास में कोई भी शोर नहीं मचाएगा। मेरी जान, बिल्कुल मत डरो। ये क्लास इसीलिए तो रखी गई है ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं। आज की क्लास में हम इसी पक्षी के बारे में जानेंगे। और हाँ, आप सभी को ध्यान से सुनना है और मेरी बातों को मानना भी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे का साथ दीजिएगा, ना कि एक दूसरे का मजाक उड़ाइएगा। बच्चों, जैसे कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ, इस पक्षी का नाम चील है। ये बहुत ही खतरनाक पक्षी है। ये बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर अपने पास बुलाता है और उन्हें खा जाता है। इतने पर कालो चिड़िया बोलती है, टीचर जी, मेरे पापा ने बताया था चील बहुत खतरनाक होती है। इतने पर टूनी चिड़िया मुंह बनाकर बोलती है, हाँ हाँ खतरनाक तो है, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें देखकर ही डर जाएगी। टूनी, ये क्या तरीका है बात करने का? क्लास पर ध्यान दो। इतना कहकर जिनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत खतरनाक पक्षी है। ये बहुत तेज़ भी होते हैं, पर जो हमारे जंगल में आई है वो एक हादसे की वजह से ठीक से उड़ नहीं पाती। पर आप बच्चों को बहुत चौकन्ना होना पड़ेगा। इसीलिए जब तक हम माता पिता पक्षी इस पक्षी को अपने जंगल से भगा ना दें, आप लोग वही करेंगे जो आपके माता पिता और मैं कहूँगी। इतना कहकर जिनी अपनी क्लास को बंद करके सभी बच्चों को अपने अपने घर जाने के लिए कहती है। इसी तरह वह हर रोज़ बच्चों को चील के बारे में बताती है और उससे बचने के तरीके सिखाती है। पर टूनी का तो पूरा ध्यान कालो चिड़िया को नीचे दिखाने में लगा था। एक दिन, मेरे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, आज आप सभी का उड़ने की प्रतियोगिता है और जो इसमें फर्स्ट आएगा उसे खूब सारे फल मिलेंगे। रेस के इनाम को सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपनी कमर को कस लेते हैं। बच्चों, मैं 3 तक गिनूंगी। तीसरा नंबर बोलते ही आप सभी को उड़ना शुरू कर देना है। और हाँ, एक बात ध्यान से, कोई भी बच्चा मस्ती नहीं करेगा। 1 2 3।
चिड़िया देखो, ये हम लोगों से आगे ना निकल जाए, बहुत बनती है ये। अगर ये जीत गई तो फिर इसकी वाह वाह होगी। जल्दी जल्दी जल्दी। टूनी और उसकी सहेलियां तेजी से उड़ते हुए कालू चिड़िया को घेर लेती हैं। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। ये क्या कर रही हो तुम लोग? तुम लोग मुझे क्यों घेर रही हो? घेर रही हो कि बच्ची, अब तो गई। टूनी और उसकी सहेलियां इसी तरह कालू चिड़िया को धक्का देने लगती हैं। जैसे तैसे वो खुद को बचाकर आगे निकल जाती है, पर टूनी पर तो मानो कौन सा भूत सवार था, वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब कहाँ भागोगी तुम? हाँ, क्लास में कैसे पटापट बोलती है ये, तुम्हें बेइज्जत करती है ये। नहीं टूनी, मैं तो बस टीचर जी के सवालों का जवाब देती हूँ। नहीं टूनी, मैं तो सिर्फ टीचर जी के सवालों का जवाब देती हूँ। चुप कर, बड़ी आई, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? टूनी और उसकी सहेलियाँ अपनी दुष्टता में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें ऊपर बैठी चील नजर ही नहीं आई, लेकिन चील सब कुछ देख रही थी। अरे रे, ये क्या हो रहा है? आप लोग क्यों लड़ रहे हो? आपस में लड़ना बुरी बात होती है। चलो चलो, मेरे घोंसले में आ जाओ। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखो देखो, ये खिलौने, ये खाने की चीज़ें। आओ आओ, डरो मत, डरो मत। कालो चिड़िया चील को देखकर ही पहचान जाती है और बाकी चिड़ियों से भागने को कहती है, पर सारी चिड़िया इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि उनमें बिल्कुल उड़ने की शक्ति नहीं बची थी। और इतने में चील पेड़ से नीचे भी उतर आती है। अरे ये लो, मैं तो नीचे भी आ गया। लेकिन ये क्या, तुम लोग तो बहुत थके लग रहे हो, काफ़ी दूर से आए हो मालूम पड़ता है। इतने पर टूनी चिड़िया बोलती है, दूर हटो तुम, पास मत आना, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी टीचर जी ने सब कुछ बताया था हमें। तो बहुत आसान हो गया मेरा काम, मुझे अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा। अरे तो फिर क्या, सीधे काम की बात पर आते हैं। तो मैं किसे खाऊं सबसे पहले? टूनी चिड़िया चील की बातें सुनकर काफ़ी डर जाती है और वो कालू चिड़िया को चील के आगे ढकेल देती है। इसे, हाँ इसे खा लो। इससे? अरे नहीं, ये तो बड़ी काली सी पतली सी है, कहीं मेरे मुंह का स्वाद ना बिगड़ जाए। तुम लोग ही सोचो, सबसे पहले कौन आएगा? चील की बातें सुनकर टूनी और उसकी सहेलियां बहुत डर जाती हैं। टूनी की सहेलियां आपस में बात करके कहती हैं, चील जी, आप टूनी को सबसे पहले खा लीजिए, ये बहुत सुंदर है, इसका मांस भी बहुत स्वादिष्ट होगा। पूरे जंगल में सबसे अच्छी यही है, हम सब तो बिल्कुल बेकार हैं। ये क्या कह रही हो? मुसीबत पड़ते ही अपने अपने रंग दिखा दिए तुम लोगों ने। अरे जाओ, वैसे भी तुम कौन सा दोस्त मानती हो मैं? तुम्हें तो बस चमचियाँ चाहिए जो रात दिन तुम्हारी तारीफ करती रहें, हमें नहीं चाहिए तुम। ओहो हो, मतलब अब तुम बुझाओगी मेरी भूख। आओ, डरो नहीं, आराम से खाऊंगा तुम्हें। मेरे घोंसले में चलो, देखूं तो जो देखने में इतनी सुंदर है उसका स्वाद कैसा है। दुष्ट चील की बात सुनकर सभी चिड़िया डर जाती हैं, पर कालो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। चील जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप इतने विशाल शक्तिशाली हैं, आपका ज्ञान मुझसे बहुत ज़्यादा है, पर ज़रा ध्यान दें, ये चिड़िया चाहे जितनी सुंदर हो, पर इस समय आपको वो स्वाद नहीं दे पाएगी। कालो चिड़िया की बात काफ़ी देर तक सुनने के बाद चील बोलती है, क्या मतलब है तेरा? मतलब हम सब चिड़िया बहुत दूर से आए हैं, हम थक भी गए हैं। हमारी टीचर जी कहती हैं, जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए हम में से किसी को भी खाकर आपको शक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, तू मुझे मूर्ख समझती है, यहाँ से भागना चाहती है ना? अरे नहीं चील जी, ये कैसे हो सकता है? हम कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? काफ़ी सोचने के बाद
चील कालू चिड़िया की बात मान जाती है और उन पर जाल डालकर उन्हें खाने के लिए फल देकर उन्हें आराम करने को कहती है, ताकि वे सभी तरोताज़ा हो जाए और वो अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। कालो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने ये तरकीब मुझे बचाने के लिए की है ना। मैं अपनी सुंदरता में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हारी अच्छाई न देख सकी। खूबसूरती तो मन की होनी चाहिए। रो मत टूनी, जो हुआ उसे भूल जाओ। हमारे पास सुबह तक का वक्त है, हमें जल्दी कोई तरकीब सोचनी होगी। कालू चिड़िया के इतने कहने पर सभी पक्षी भागने की तरकीब सोचने लगते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने पर कालू चिड़िया बोलती है, दोस्तों, क्या आप लोगों को याद है हमारी टीचर जी ने उन बहादुर कबूतरों की कहानी सुनाई थी, जो शिकारी से बचने के लिए पूरा जाल लेकर उड़ जाते हैं और अपनी अपनी जान बचा लेते हैं। हाँ, मुझे याद है। लेकिन हम तो बच्चे हैं और वो भी सिर्फ 4। ये कैसे होगा? टूनी, इतने दिनों से हमारी टीचर जी जो सिखा रही हैं, आज उसी की परीक्षा है। बस ये समझ लो और हमें जीतना है। सभी चिड़िया कालू चिड़िया की बात मानकर उड़ने लगती हैं। चील इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे उनके जाने का भी होश नहीं रहता और वो सब मिलकर अपने घर पहुंच जाती हैं। सभी जंगलवासी उनकी एकता और बहादुरी की तारीफ करते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।